नमस्कार प्यारे साथियों। तो आप सभी का स्वागत है भर्ती सार के यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पर। तो आप सभी लोगों को जैसा कि पता ही है, हिंदी की प्रैक्टिस सेट सीरीज चल रही है हमारी। तो सुबह अपनी जीएस की प्रैक्टिस सेट सीरीज चलती है, तो शाम को अपना हिंदी का चलता है। तो उसका आज सेकंड वीडियो है। तो आप सभी लोग जुड़े रहिए हमसे और चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, जिससे उनको भी मदद मिल सके, उनकी भी हिंदी अच्छी हो सके। हम लोग बेसिक से एडवांस तक जाएंगे। धीरे धीरे धैर्य बनाए रखें, हमारे साथ जुड़े रहें। तो बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो स्क्रीन पर दिख रहा होगा पहला क्वेश्चन, स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, नाक काटना मुहावरे का अर्थ है। तो इसका क्या अर्थ है? नाक कट जाना, मतलब किसी की नाक ही कट गई तो बिल्कुल बदनाम करना। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, काला अक्षर भैंस बराबर लोकोक्ति का अर्थ है। काला अक्षर भैंस बराबर मतलब बिल्कुल पढ़ा लिखा न होना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा विस्मय, ऑप्शन नंबर सी। अब क्रोध जो है रौद्र रस का स्थायी भाव है। ठीक है, उत्साह जो है वीर रस का स्थायी भाव है। अब भय जो है भयानक रस का स्थायी भाव है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4, सोरठा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। तो सोरठा के रोला और सोरठा के प्रथम चरण में 11-11 और प्रथम और तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। द्वितीय और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलंकार नहीं है। अलंकार अलंकार के 3 भेद होते हैं। ठीक है, ये शब्द अलंकार, एक होता है अर्थ अलंकार, एक होता है उभय अलंकार। ठीक है, कार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखो, अनुप्रास, यमक और श्लेष ये तीनों शब्द अलंकार हैं और रूपक जो है वो अर्थालंकार का है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में दंत ध्वनि है। तो वो हम लोगों ने कल के वीडियो में ही एक्सप्लेन किया था कि वर्गों को कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, तो इसमें कौन कौन सा है दंत ध्वनि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। ठीक है, ता यानी कि क च ट ता, ता वर्ग के जितने वर्ड हैं वो दंत ध्वनियाँ होती हैं। ता, था, दा, ता, था, दा, धा, ना, ये पांचों दंत ध्वनियाँ होती हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में कौन सा अघोष वर्ण है। तो अघोष वर्ण वे होते हैं जो वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ग को अघोष कहते हैं, और इसमें ही होता है श, स और स, ये तीनों आते हैं। और पांचों वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ण ये अघोष होते हैं, बाद बाकी जितने होते हैं सघोष होते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, च। च तो पहले ही हो गया, पहला और दूसरा च, छ, ऐसे ही का वर्ग के क, ख, ऐसे ही टा वर्ग के ट, ठ, तो ये प्रथम और द्वितीय वर्ण जो होते हैं अघोष होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो हमने कल बताया था, वाक्य प्रयोग करके देख लो, ता है, ती है। देखो, सौभाग्य होता है, ठीक है, तो ये पुल्लिंग बन रहा है। सुंदरता होती है, तो ये भी सुंदरता होती है, ये स्त्रीलिंग बन रहा है। काव्य होता है, चंद्र होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग है। तो इसका क्या होगा, आशा होती है, आज्ञा होती है, गरिमा होती है, तो ये तीनों स्त्रीलिंग है। तो सागर होता है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये पुल्लिंग होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो ऐसे ही ता है, ती है लगा के हम लोग बाकी प्रयोग करके देखेंगे। आशा होती है, ये तो स्त्रीलिंग है। ठीक है, ये स्त्रीलिंग है। आज्ञा होती है, ये भी स्त्रीलिंग है। गरिमा होती है, ये भी स्त्रीलिंग है। सागर होता है, ये पुल्लिंग है। ठीक है, राइट आंसर इसका पुल्लिंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दर्शन। इसका सदा बहुवचन में ही प्रयोग होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, निम्न में सर्वनाम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह सर्वनाम है, यह
ये वे सभा मनुष्य हिमालय ये संज्ञा है तीनों, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से विशेषण है शीतलता, बल, नया, वृद्धि। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नया एक विशेषण है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, तो सीता सो रही थी वाक्य का काल है, मतलब सीता सो रही थी किस काल का वाक्य है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीता सो रही थी, वो लगातार सो रही है, अभी कार्य खत्म नहीं हुआ है, तो इसका अपूर्ण भूत हो जाएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में तद्भव है, तद्भव मतलब जो टूटे फूटे शब्द हो, जो मतलब डेली भाषा में हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो गांव ही एक तद्भव शब्द है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अमृत, उच्च, एकत, ये तीनों तत्सम है, तत्सम जो संस्कृत के समान होते हैं, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से तत्सम कौन सा है, तो इसमें तत्सम बताने को आ गया, ठीक है। तो गधा, गाय, घड़ा, तो ये तीनों ही तद्भव हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर 17, जल का पर्यायवाची नहीं है नीर, समीर, सलिल और अम्बु, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समीर। समीर वायु का पर्यायवाची है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, जटिल का विलोम होगा, जटिल मतलब जो जटिल हो, और एक होता है उसका अपोजिट सरल, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19, वर्ण का अर्थ नहीं होता है, वर्ण मतलब वर्ण अक्षर को भी कहते हैं, रंग को भी कहते हैं, जाति को भी कहते हैं, लेकिन वर्ण सुंदर को नहीं कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, जिसे करना बहुत कठिन हो के लिए एक शब्द होगा, तो जिसे करना बहुत कठिन हो, जो काम बहुत कठिनाई से कर पाओ, तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दुष्कर। और जिसे जीतना बहुत कठिन हो उसे उसके लिए दुर्जय होता है, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, अली और अली इसका सही अर्थ देने वाला ये समश्रुति भिन्नार्थक शब्द है, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा अली, अली माने होता है भौरा और अली माने होता है सखी, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, अपमान में उपसर्ग बताइए, इसमें बेस शब्द ढूंढते हैं, मतलब मूल शब्द क्या है, अप धन मान, मान एक बेस यानी मूल शब्द है और अप लगा के एक पूरा वर्ण बनता है, तो इसमें उपसर्ग होता है अप, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, घबराहट में प्रत्यय, तो इसमें भी मूल शब्द हम लोग ढूंढेंगे, घबरा धन हट, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हट। इसमें कभी कभी आहट भी सही हो जाता है, लेकिन अदर एग्जामों में हट भी माना गया, कहीं भी आहट भी माना गया, तो ये डाउटफुल क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, परमार्थ का संधि विच्छेद क्या है, तो परम धन अर्थ, ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, मैंने यह काम कर लेना चाहिए, इसमें अशुद्ध अंश है, मैंने, ये दिल्ली वाली भाषा नहीं चलेगी, ये शुद्ध, मैंने ये शुद्ध होता ही नहीं, यहाँ पे होता है मुझे यह काम कर लेना चाहिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैंने ये गलत दिया है, यहाँ पर होता है मुझे, ठीक है, यही इसमें गलती थी, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, राजपुत्र, राजपुत्र में समास क्या है, राजपुत्र अर्थात राजा का पुत्र, और का आ गया तो तत्पुरुष समास, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान का के की रा रे री, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 27 क्वेश्चन नंबर, आम खाया जाता है में कौन सा वाच्य है, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, कर्तव्यवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, वाच्य होते हैं 3 प्रकार के। तो आम खाया जाता है, आम की जगह हम लोग इमली कर देते हैं, इमली खाई जाती है, इमली खाई जाती है, तो ये क्रिया पर असर पड़ रहा है ना, तो इसका मतलब कर्तव्यवाच्य, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कर्तव्यवाच्य, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से अव्यय है, अव्यय वर्तमान, नया तथा सुंदर, अव्यय जो वाक्य को जोड़ते हैं, मतलब तथा और ये अव्यय होते हैं, या ये वाक्य को जोड़ते हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 29, हिंदी में अल्प विराम चिन्ह है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये अल्प विराम है, ये प्रश्नवाचक है, ये संबोधन है, ठीक है, ये पूर्ण विराम है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 30, रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संस्कृति के 4 अध्याय, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, पद्मावत किसकी रचना है, पद्मावत है मलिक मोहम्मद जायसी की।
जिसमें पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी की लड़ाइयों का वर्णन किया गया है, पद्मावती, पद्मिनी, रानी पद्मिनी का भी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, चंद्रगुप्त नाटक के रचयिता कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जयशंकर प्रसाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, भारत भारती के रचनाकार कौन है? भारत भारती के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये हम लोगों का गद्यांश आ गया है, इसमें 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो हम लोग पहले गद्यांश पढ़ते हैं अच्छे से, फिर उसके बाद क्वेश्चन को हल करते हैं। ठीक है। घोड़ों की टापों की आवाज़ सुनकर ममता भयभीत हो गई। पथिक ने कहा, वह स्त्री कहाँ गई, उसे खोज निकालो। ठीक है, ममता छिपने के लिए अधिक सचेत हुई। वह ब्रतगांव में चली गई, दिन भर उससे ना निकली। संध्या में जब उन लोगों के जाने का उपक्रम हुआ तो ममता ने सुना पथिक घोड़े पर सवार होते हुए कह रहा था, मिर्जा, उस स्त्री को मैं कुछ दे ना सका, उसका घर बनवा देना, क्योंकि मैंने विपत्ति में यहाँ विश्राम पाया था। यह स्थान भूलना मत। जैसे मुगल पठान युद्ध को बहुत दिन हुए बीत गए। ममता अब 70 वर्ष की वृद्ध है। वह अपनी झोपड़ी में एक दिन पड़ी थी। उसका जीर्ण कंकाल खांसी से गूंज रहा था। ममता ने जल पीना चाहा। एक स्त्री ने सौंपी से जल पिलाया। सहसा एक अश्वरोही झोपड़ी के द्वार पर दिखाई पड़ा। मिर्जा ने जो चित्र बनाकर दिया था इसी जगह का होना चाहिए। बुढ़िया मर गई होगी। अब किससे पूछें कि एक दिन शाहजहां हुमायूं ने किस छप्पर के नीचे विश्राम किया था। ठीक है, तो अब ये गद्यांश हम लोगों ने पढ़ लिया। अब इसके आंसर को देखते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से बुढ़िया क्या नहीं था? बुढ़िया को क्या नहीं था, मतलब बुढ़ापा, खांसी, कमजोरी, ये तो तीनों थे, सामर्थ्य ही नहीं था उसमें, क्योंकि वृद्ध हो चुकी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, अश्वरोही कहाँ वहां क्यों आया था? अश्वरोही वहां क्यों आया था? तो अश्वरोही आया था बुढ़िया को ढूंढने के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 36, गद्यांश में पथिक किसे कहा गया है? गद्यांश में पथिक कहा गया है हुमायूं को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, हुमायूं में कौन सा गुण था? कृतज्ञता, न्यायप्रियता, कृपणता या विश्वसनीयता? तो हुमायूं में गुण था, किस लिए वो एक कृतज्ञ था। बुढ़िया का कृतज्ञ था, किस लिए वहां उसने सहारा दिया था। तो इसका राइट आंसर है कृतज्ञता, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, ममता दिन भर बाहर क्यों नहीं निकली? क्योंकि वह डरी हुई थी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। तो हम सभी लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद, जय भारत।